हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 20 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें इसे और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो दोस्तों आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? तो ल्यूसिल रैंडन जो थी वो फ्रांस से रिलेटेड थी और इनका 118 साल की उम्र में अभी हाल ही में निधन हुआ है। शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में किस स्थान पर हैं? तो वो चौथे स्थान पर हैं। भारत और मिस्र के बीच किस शहर में विशेष बलों का पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट आयोजित किया जाएगा? तो ये उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। उदयपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है। और ये जो चक्रवात फर्स्ट सैन्य अभ्यास है ये क्यों आयोजित किया जा रहा है? क्योंकि भारत और मिस्र के जो राजनयिक संबंध है उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो नीलाक्षी साहा सिन्हा हैं उन्हें आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और आर्मेनिया की कैपिटल याद रखिएगा एरेवान है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है दावोस। तो दोस्तों, दावोस में यह शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा अभी हाल ही में किसने की है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को। पेंटावैलेंट टीके का मतलब है दोस्तों 5 बीमारियों से लड़ने वाला वैक्सीन। माघी मेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये पंजाब राज्य में मनाया गया है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो तुलसीदास जूनियर फिल्म को दिखाया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का 148वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जनवरी को मनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंकज कुमार सिंह। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। और दोस्तों, उनके सहयोग के लिए डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो हाल ही में पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। वह राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। दोस्तों, उन्हें 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है। वह बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है? एसएल थाउसेंड। ठीक है, याद रखिएगा, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में जो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुराग कुमार को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र चावला को पेटीएम पेमेंट बैंक में एमडी और सीईओ बनाया गया है। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं अभी हाल ही में हुई नियुक्तियां, इनको आप नोट कर लें। दोस्तों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी द्वारा
पाकिस्तान के किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में सूचीबद्ध किया है यानी लिस्टेड किया है? तो अब्दुल रहमान मक्की जो है उसको अभी हाल ही में यूएनएससी के द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी के द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है और यह फैसला तब लिया गया है दोस्तों जब मक्की को आतंकवादी घोषित करने के लिए चीन ने विरोध किया था। यानी कि यूएनएससी के द्वारा इसे आतंकवादी घोषित किया जा रहा था लेकिन चीन ने इसका विरोध किया था। जून 2022 में भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंधित समिति के तहत मक्की को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा था। यानी भारत और अमेरिका ने मक्की को आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन उसका विरोध किसने किया था? चाइना ने किया था। ठीक है, बात आई है यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो चलिए उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। दोस्तों इसके कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। इन सभी को वीटो पावर प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में वायाकॉम 18 ने जो वीमेंस आईपीएल होने वाला है उसके लिए मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। यानी इसके जो प्रसारण होंगे वो इसके अंतर्गत होंगे, यानी इसको राइट मिल गए हैं। तो वायाकॉम ने 951 करोड़ रुपए में अगले 5 सालों के लिए यानी 2023 से 2027 तक के लिए वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स टीवी और डिजिटल हासिल कर लिए हैं, जिसका जो मूल्य है वो है 7.09 करोड़ प्रति मैच। ठीक है दोस्तों, इन मीडिया राइट्स के ऑक्शन ग्लोबल राइट्स के लिए 3 कैटेगरी लीनियर, डिजिटल और संयुक्त टीवी डिजिटल में आयोजित किए गए थे। दोस्तों आप केवल इतना याद रखिएगा कि जो वायाकॉम 18 है उसने जो वीमेंस आईपीएल होने वाला है उसके लिए जो मीडिया राइट्स हैं वो हासिल कर लिए हैं। ठीक है, तो वीमेंस आईपीएल में अगले 5 सालों में 5 टीमों को मिलाकर के कुल 134 मैच कराए जाएंगे, जिसके तहत अगले 3 सालों में प्रत्येक में 22 मैच आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण शुरू हुआ है? आंसर इसका वस्ती। ठीक है दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक समझ बनेगी कि आज मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा क्या है। चलिए दोस्तों, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। खेल महाकुंभ के तहत कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इंडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा निबंध खेल होंगे, चित्रकला होगी, रंगोली होगी। तो ये सभी सांसद खेल महाकुंभ के दौरान आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का 5वां संस्करण सियोल में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, तो वहां पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जो सुरक्षा वार्ता है और विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता है उसका 5वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है और यह 17 जनवरी 2023 को बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल में। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के बातचीत हुई है। दोस्तों दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक येओल। कौन है? यून सुक येओल। अगला क्वेश्चन है जेसिंडा अर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों जेसिंडा अर्डन ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो अर्डन 14 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव में भी अब हिस्सा नहीं लेंगी और सत्तारूढ़ पार्टी एक नए नेता के लिए मतदान करेगी। यानी कि अब उनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी नाम है इनकी पार्टी का,
तो अब वो पार्टी अपने एक नए नेता का चुनाव कर रही है और फिर इसके बाद दोस्तों जो जेसिंडा अर्डन है वो प्रधानमंत्री पद से अलग हो जाएंगी और 7 फरवरी को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिलेगा न्यूजीलैंड को। दोस्तों जेसिंडा अर्डन 2017 में 37 साल की उम्र प्रधानमंत्री चुनी गई थी और वो दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी थी। न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इंडेक्स से क्या पता चलता है कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है। तो भारत की रैंक क्या है दोस्तों, तो चौथी रैंक है, यानी दुनिया की जो पावरफुल सेना है उसमें चौथा स्थान किसका है, इंडिया का है। तो डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के द्वारा हाल ही में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो अमेरिका है वो पहले स्थान पर है, रसिया जो है दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर कौन है, इंडिया है। ठीक है, इस सूचकांक में 145 देशों को शामिल किया गया था। इसमें जो 145वां स्थान है वो किसका है, तो याद रखना है ये भूटान का है। और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो उसका कौन सा स्थान है, तो उसका 7वां स्थान है। ठीक है, और दोस्तों इस सूचकांक में परमाणु क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है एनडीआरएफ स्थापना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो एनडीआरएफ का जो स्थापना दिवस है वो 19 जनवरी को मनाया जाता है। कब, 19 जनवरी को। और दोस्तों एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो इसका जो गठन था वो 2006 में हुआ था और यह दिवस भी 2006 से ही मनाया जा रहा है। एनडीआरएफ का जो गठन है वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुआ था। एनडीआरएफ में वर्तमान में 12 बटालियन है और इसका जो मोटो है वो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। दोस्तों वर्तमान महानिदेशक कौन है, अतुल कुमार करवाल हैं। जनवरी माह में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी को नागालैंड स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इसके अलावा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। तो ये है जनवरी माह के प्रमुख दिवस, इनको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है नीलमणि फूकन का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों 2021 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है और वो असमिया कवि थे। कौन, नीलमणि फूकन। दोस्तों 2021 के लिए उन्हें सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, नीलमणि फूकन को। तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। उन्हें उनके कविता संग्रह कविता के लिए 1981 में असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1990 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किसे दोस्तों, नीलमणि फूकन को। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा इसका बार्सिलोना ने। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, स्पेनिश सुपर कप। तो इसको किसने जीता है, बार्सिलोना ने जीता है। तो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-1 से हरा करके अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप अपने नाम किया है। यह जो प्रतियोगिता है ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। बार्सिलोना ने 2018 के बाद पहली बार और कुल मिलाकर के 14वीं बार सुपर कप अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने अब तक 12 बार सुपर कप को जीता है। स्पेनिश सुपर कप स्पेनिश फुटबॉल में एक सुपर कप टूर्नामेंट है और इसका जो आयोजन है वो 1982 से किया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट करें। दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार सिंह को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पाकिस्तान के किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में लिस्टेड किया गया है, तो अब्दुल रहमान मक्की को।
किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वायकॉम 18 ने। प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो बस्ती में। भारत और किस देश के बीच विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का 5वां संस्करण सियोल में आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया में। जेसिंडा अर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? न्यूजीलैंड के। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो चौथी रैंक है। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। नीलमणि फूकन का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2021 में। किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप अपने नाम किया है? बार्सिलोना ने। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन है आपके लिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसके अलावा शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।